रूही नाम की एक कुंवारी चिड़िया की डिलीवरी हो रही थी। वो दर्द से कराह रही थी। डिलीवरी होने के बाद वे अपने बच्चे को सबसे छुपा कर रख रही थी। अगले दिन ही रूही की शादी थी, इसीलिए वे रात में छुपकर सुनसान जंगल में जाती है। वहाँ पर कोई चिड़ा था। रूही ने उसे बच्चा देते हुए कहा, ये लो पकड़ो अपने बच्चे को, कल मेरी शादी है। अगर किसी की नजर में हमारा बच्चा आ गया तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और तुम तो शादी करके मुझसे दूर चली जाओगी, फिर मैं और हमारा बच्चा अकेले रह जाएंगे। मैं इस बच्चे को अकेले नहीं संभाल सकता। तुम्हारा ना ढंग का कोई घर है, ना ही कोई अच्छा काम करते हो, तो तुमसे मेरी शादी नहीं हो सकती। लेकिन तुम फिक्र मत करो, एक बार मेरी शादी होने दो, फिर हम साथ ही रहेंगे। लेकिन तुम्हारी तो दूसरे से शादी हो जाएगी, फिर मैं और मेरा बच्चा तुम्हारे साथ कैसे रह पाएंगे? जिस घर में मेरी शादी हो रही है वे पंछी बहुत ही सीधे हैं। मैं उन्हें कुछ भी समझा दूंगी, फिर हर रात तुम मेरे पास आ जाया करना बच्चे को लेकर। मैं हर रात इसे दाना खिलाऊंगी और तुम्हारे साथ आशिकी भी कर लूंगी। फिक्र मत करो, मेरा सारा प्लान रेडी है। इतना कहकर रूही वहाँ से चली गई। दूसरे दिन रूही की विक्की से धूमधाम से शादी हो गई। विक्की और उसकी सास हद से ज्यादा ही सीधे थे। उसके बाद रूही और विक्की ने थोड़ी बहुत बातें की और फिर सोने लगे। तभी रूही अचानक उठकर खड़ी हो गई। विकी, तुम्हारे घर रातों से मुझे नींद नहीं आ रही, मैं जा रही हूँ दूसरे कमरे में सोने। विकी हद से ज्यादा ही सीधा था। उसने झट से रूही की बात मान ली। विकी को उल्लू बना के रूही दूसरे कमरे में चली जाती है। वो बार बार खिड़की की तरफ देखने लगी। तभी वही अनजान पक्षी अपने बच्चे के साथ खिड़की से रूही के कमरे में घुस आया। अरे वाह, तुम तो बिल्कुल टाइम से आ गए। लाओ बच्चे को मुझे दे दो। और ये बच्चे की छोड़ो, मुझे तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन यहाँ तो काफी अंधेरा है, यहाँ हमें कोई नहीं देख पाएगा। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि शादी के बाद भी रहूंगी तो सिर्फ तुम्हारे साथ। वो पति तो सिर्फ नाम का है, उसके साथ अभी तक मैंने कुछ नहीं किया और ना ही उसके साथ सो रही हूँ। रूही अपने बच्चे के साथ खेलती रही, उसके साथ आशिकी करती रही। इस बात से विक्की और उसकी माँ अनजान थे, जो बेचारे अपने कमरे में सो रहे थे। जैसे ही सुबह के 3 बजे और हल्के हल्के पंछियों की आवाज आने लगी, तभी रूही ने कहा, सुबह के 3 बज चुके हैं, अब तुम जाओ और कल फिर टाइम से आ जाना। वो पंछी उस खिड़की के रास्ते ही वहाँ से चला गया। रूही 3 बजे ही नहाने लगी और 4 बजे तक तैयार हुई और पूजा करने लगी। ओम जी जगदीश हरे, स्वामी जी जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। घंटी और आरती की आवाज सुनकर उसकी सास की आंख खुल गई और वे बाहर आ गई। उसने देखा कि रूही नहा धोकर पूजा कर रही थी। अरे वाह बहू, तू तो बहुत संस्कारी पंछी है। सुबह जल्दी उठकर तूने नहा भी लिया और पूजा पाठ भी कर लिया। अरे कम से कम 2 घंटे और सो लेती, इतनी जल्दी उठने की क्या जरूरत थी? सासू माँ, मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत है। कहते हैं हर इंसान को सुबह जल्दी उठना चाहिए, उस समय ईश्वर हमें खुद आशीर्वाद देने आते हैं। उसके बाद रूही ने चाय नाश्ता बनाया और नाश्ता करके विकी अपने काम पर चला गया। रूही का पूरा दिन विकी के बिना ही बीत जाता था। रात में जैसे ही खाना खाने के बाद रूही और विकी अपने कमरे में गए, तुरंत ही रूही ने अपना बिस्तर उठाया और दूसरे कमरे में चली गई।
रात के अंधेरे में फिर से वही पंछी रूही के कमरे में आया। रूही ने अपने बच्चे को दाना खिलाया और फिर उसके साथ आशिकी करने लगी। ऐसे ही जब सुबह के 3 बज गए तो उसने फिर से उस पक्षी को बच्चे सहित भगा दिया और फिर से नहा धोकर पूजा आरती करने लगी, जिससे उसकी सास बहुत खुश हुई। अब ये रोज का काम हो गया। वो अनजान पक्षी रूही के घर आता था और उसके साथ आशिकी करता था। ऐसे ही एक रात रूही की सास को नींद नहीं आ रही थी और वे रूही को रंगे हाथ पकड़ लेती है। सासू माँ, मैं आपको बताती हूँ। रुक जा बहू, मैं और मेरा बेटा बहुत सीधे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं हम पंछी मूर्ख हैं। जैसे ही मैं इस कमरे में घुसी मैंने सब सुन लिया। मैं सब समझ चुकी हूँ। ये तेरा आशिक है। शादी से पहले तेरा एक बच्चा था। तुझे कितना अच्छा समझा था और तू क्या निकली। मैं इस घर में हंगामा नहीं चाहती। अच्छा होगा तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ। दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। मुझे माफ कर दो माँ जी, मुझसे गलती हो गई। बात गलती की नहीं है रूही। तुमने इतनी बेशर्मी की बात हमसे छुपा के रखी। मुझे और मेरी माँ को सीधा समझकर तुम लोग ऐसे घर में गुल खिलाते रहे। रूही रोती रही, लेकिन उसकी सास ने उसे घर से भगा दिया। अब उस जंगल में वे पक्षी कभी दिखाई नहीं दिया और ना ही रूही। इधर विक्की की माँ ने विक्की की दूसरी शादी करवा दी और वे दोनों खुशी खुशी रहने लग गए। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कीजिएगा। आपका धन्यवाद।